राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका ट्रिपल एसबी टीजीटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका लास्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है। ये टॉपिक कंप्लीट होते हुए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरी बोर्ड पीडीएफ, क्लास वर्ड्स और सारे के सारे डाउट्स और सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी पुटअप किए जाएंगे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। आज हम लोग को आपका साइक्लिक ग्रुप डिस्कस करना है। A group is said to be cyclic if each element of G can be written in the form of power of an element। ठीक है, जैसे A है तो A कहाँ से बिलोंग करेगा? आपका G से। सीधी सी बात क्या है कि साइक्लिक ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप होगा जिसे हम किस फॉर्म में लिख दें? पावर के फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। If it is generated by an element A, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? That is आपको A मिल जाएगा। ठीक है, सीधा सा साइक्लिक ग्रुप क्या है? कह रहा है ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक। ग्रुप को हम साइक्लिक का कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ जी के प्रत्येक एलिमेंट क्या करेंगे? किस फॉर्म में लिख देंगे? आपको पावर्स के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा कैसा ग्रुप हो जाएगा? आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, हमने क्या ले लिया? Z6 मॉडुलो 6 हमने ये ले लिया। तो अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें? आपके एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनमें से हम कौन से एलिमेंट्स से हमको देख रहे हैं कि हमको सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं पावर्स को फॉर्म करने पे। तो अगर हम 1 को देखें तो अगर हम 1 की पावर 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल ही जाएगा। 1 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से 2, तो 2 भी हमको मिल जाएगा। जब हम 1 की पावर 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 भी मिल जाएगा। 1 को 3 बार ऐड करेंगे, उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 को 4 बार ऐड करेंगे, उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 4 ही मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे? 1 की पावर 5 तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 5। और जब 1 की पावर 6 करेंगे यानी प्लस मान लो 6 है, 1 को 6 बार ऐड करेंगे, उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आपको 1, 2, 3, 4, 5, 0 यानी कि सारे एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पावर के फॉर्म में हो जाएगा। तो 1 यहाँ से इसका क्या बन जाएगा? एक। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? तो 1 आ गई। और इसमें से कोई बन सकता है? अगर हम 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो फिर ये 2 वाला नहीं बन पाएगा तो 3 भी नहीं बनेगा। 4, 5, 5 5 2 10, 4, 5 3 15, 5 भी आपका बन जाएगा। 5 आप ऐसे चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको साइक्लिक ग्रुप डिफाइन करना है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। नोट करिए।
आइए अब साइक्लिक ग्रुप पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट है, रिजल्ट आपको याद करना है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे रिजल्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेट G be finite order group, then G is cyclic if and only if it has at least one element whose order are equal to at least one element whose order are equal to order of G। पहला रिजल्ट आपका क्या कह रहा है कि जी आपका फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होना चाहिए। तो जी आपका साइक्लिक कब होगा, जब कम से कम उसके एक एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगा। जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। फिर जी आपका साइक्लिक कब बनेगा, जब उसमें से किसी भी एक एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद करके रखिएगा। दूसरा रिजल्ट कहता है लेट G be a cyclic group, let G be a cyclic group of order n such that अभी हमने देखा था जी क्या था, A, then G इक्वल टू क्या हो जाएगा, A के पावर R where GCD ऑफ AR इक्वल टू 1। यहाँ पे GCD क्या होनी चाहिए, AR की 1 होनी चाहिए। जैसे कह रहा है हम लोग जी क्या साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, ठीक है, n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो सच दैट जी क्या हो गया, A हो गया। हमने अभी डेफिनेशन से देखा था साइक्लिक ग्रुप के पावर्स में लिखेंगे, तो जो उसकी पावर्स में लिखेंगे उसका और ए का जो जीसीडी होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट रिजल्ट्स। number of generator of cyclic group of order n क्या होगा, phi n, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव लेस देन n whose GCD with n क्या हो जाएगा, 1 with n is 1। ठीक है, क्या आपका नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n क्या हो गया, phi n, जो कि क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर से लेस देन 1 होगा, जिसके साथ उसकी जीसीडी क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे इसका एक फार्मूला भी बनता है, देख लीजिए कि अगर आपको दे रखा है n इक्वल टू इस फॉर्म में दे रखा है P1 की पावर K1
P2 की पावर K2, P3 की पावर K3, इसी तरीके से क्या Pn की पावर Kn। अगर आपको फार्मूला दे रखा है तो इसका फार्मूला क्या बनता है, फाई एन इक्वल टू फार्मूला बनता है n, फिर बनेगा आपका 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई P3, इसी तरीके से क्या 1 माइनस 1 बाई Pn। ये क्या बनता है आपका फार्मूला बनता है। जैसे अगर एग्जांपल करके देखें, जैसे अगर एग्जांपल आपको देख रखा है, मान लीजिए इफ J is cyclic of ऑर्डर 240, तो हमको फाइंड करना है, देन फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर जी आपको साइक्लिक ऑर्डर का 240 दे रखा है तो उसको आपको नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे 240 के फैक्टर्स। 240 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 3 8 क्रॉस 3 क्रॉस 10, 8 3 24, 240 हो गया। अब यहाँ 2 के पावर 3 है और यहाँ पे एक 2 है, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 2 के पावर 4। ठीक है, यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक, ठीक है, तो 2 के पावर 2 3 ये हो गया था, 3 एक यहाँ पे है तो 3 की पावर 1 ही रहेगा, और यहाँ कितना आपके 5 बचा एक, तो 5 यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सीधी सी बात, आपको फाई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप सीधा फाई निकाल लेंगे, क्या करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी थी 240, तो 240 1 माइनस P1 कितना है 4, तो 1 माइनस 1 बाई 4, P3 क्या है 1 बाई 3, और ये क्या है आपका 1 माइनस 1 बाई 5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 240 क्रॉस में 4 जब 4 1 गया कितना हो गया 3 बाई 4, क्रॉस में 3 1 3 माइनस हो गया 2 बाई 3, क्रॉस 5 1 5 और 1 गया तो 4 बाई 5। ठीक है, यहाँ से हम काट देंगे, 4 6 24, 60, 5 15 और 15 4 जा कैंसिल हो जाएगा, और 4 4 जा 16 और 96 आ जाएगा आपका आंसर। 4 4 जा 16 और 2 जा 6, तो 16 6 जा 96 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है n 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई P3, इस तरीके से 1 माइनस 1 बाई Pn। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। एक सेकंड, यहाँ पे तो 2 था ना, सॉरी हमने 4 ले लिया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या था आपका 2 था, तो 2 1 2 2 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, और ये पूरा कितना बन जाएगा आपका 5 15 और 2 जा 30। इसे फिर से काटना पड़ेगा, थोड़ी सी हो गई मिस्टेक। कितना था 240, तो आप किससे काट देंगे 3 से काटेंगे तो क्या 80 हो गया, फिर 5 से काट दिया 16, 2 से कट गया तो बच गया 8, 8 चौक 8 चौक 32 दूना 64, तो 64 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट इस चीज को भी याद रखिएगा, इफ n इज प्राइम, अगर n आपका प्राइम होगा देन फाई n क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है,
नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज, क्या हो जाएगा, साइक्लिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। पांचवा रिजल्ट है आपका कन्वर्स आ लैग्रांजे थ्योरम, ठीक है। लैग्रांजे थ्योरम का कन्वर्स भी क्या होगा यहाँ पे, सही रहेगा। छठा रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ जी इज साइक्लिक, जी क्या है, अगर साइक्लिक है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर n then number of distinct subgroup of G क्या हो जाएगा, is equal to टाउ n, किसके इक्वल हो जाएगा, टाउ n के इक्वल हो जाएगा। टाउ n क्या है यहाँ पे, टाउ n क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, टाउ n क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। जैसे अगर आपको क्या दे रखा है, मान लीजिए इफ n इक्वल टू क्या है, p1 k1 p2 k2, ऐसे ऐसे क्या दे रखा है, pn और kn दे रखा है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर क्या करेंगे आप, k1 प्लस 1 ऐड करेंगे, k2 प्लस 1 ऐड करेंगे, इसी तरीके से क्या होगा, kn प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो क्या करेंगे 1 1 ऐड करते चले जाएंगे, हमको नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर मिल जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आता है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज abelian but converse need not be true। एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, abelian होगा, बट इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर कैसा होगा, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा, अभी हमने पीछे भी देखा था। नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका कि ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, यहाँ पे P एंड Q क्या है, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है, और P क्या है, लेस देन Q, एंड P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1, Q माइनस 1, देन G क्या होगा आपका, साइक्लिक होगा। सीधी सी बात है
कि ऑर्डर ऑफ क्या होगा, पी क्यू होगा, जहाँ पी क्यू क्या डिस्टेंस प्राइम है, पी क्या है लेस देन क्यू है, तो पी जब क्यू माइनस वन को डिवाइड नहीं करेगा तो जी आपका साइक्लिक बनेगा। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमने ले लिया, आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है, ऑर्डर ऑफ क्यू को दे रखा है 35, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 क्रॉस 7, यानी पी क्रॉस क्यू के फॉर्म में लिख लिए, पी लेस देन क्यू है, 5 क्या है लेस देन 7, यानी पी लेस देन क्यू है। क्या 5 क्यू माइनस वन को डिवाइड करेगा, तो 5 डज नॉट डिवाइड क्या क्यू माइनस वन क्या है 7 माइनस वन, तो 6 को डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो 5 डज नॉट डिवाइड 7 माइनस वन इन 6 को, देन जी इज साइक्लिक। तो हमारा जी कैसे हो जाएगा, आपका साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड कर देगा तो जरूरी नहीं है कि साइक्लिक होगा, बट अगर डिवाइड नहीं करेगा तो फिर साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका कि लेट जी बी ए cyclic group of order n, then for each d, d क्या है डिवाइजर ऑफ n, d क्या है यहाँ पे किसका डिवाइजर है, d इज डिवाइजर ऑफ n, there are 5d क्या हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d। इसके बाद आपका नेक्स्ट रिजल्ट आता है नंबर ऑफ सब ग्रुप, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn इन क्या होगा Zn। नेक्स्ट रिजल्ट है इसके बाद इफ G इज फाइनाइट ग्रुप, G कैसा ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप है, एंड ईच डिवाइजर D of n, there exists a unique subgroup, there exists a unique subgroup of order D, कौन से ऑर्डर के ऑफ ऑर्डर D, then G is साइक्लिक। तो G क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक हो जाएगा। सीधी सी बात, कैसा कुछ नहीं है। G अगर आपका फाइनाइट ग्रुप है और उसके जो एज डिवाइजर है सभी के सभी डिवाइजर क्या है डिवाइजर ऑफ n है, तो उनमें यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D, तो क्या हो जाएगा G आपका साइक्लिक हो जाएगा। तो ये रिजल्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना मान के चलिए साइक्लिक ग्रुप से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने निश्चित हैं। इतने रिजल्ट्स हमने लिखवाए, इतने रिजल्ट से या फिर डेफिनेशन से या जो क्वेश्चन कराएंगे फार्मूला या क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जाने डेफिनेटली क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो काफी अच्छे से काफी फोकस होकर रिजल्ट्स को पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वोशेंट ग्रुप।
let G be a group and N be a normal subgroup of G. G क्या है? ग्रुप है और N नॉर्मल सबग्रुप है. Then the set G divides N are of all coset. किसका सेट हो जाएगा? सभी के सभी कोसेट का. ऑफ N in G. किसमें हो जाएगा? G में. टुगेदर विथ किसके साथ? बाइनरी ऑपरेशन के साथ. टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन क्या? n का a के साथ n b किसके इक्वल हो जाएगा? n ऑफ a b. ठीक है, n ऑफ a n ऑफ b किसके इक्वल हो जाएगा? n ऑफ b. यहाँ पे यहाँ से क्या दिखेगा आपको? फॉर ईच n a n b कहाँ से बिलोंग्स करेंगे? g डिवाइड्स n को. ठीक है, ये बनाएंगे ग्रुप. इज ए ग्रुप and is called quotient group. क्वोशंट ग्रुप ऑफ G बाई N के द्वारा बनाया गया क्या होगा? क्वोशंट ग्रुप इसमें G में. सीधी सी बात है. क्वोशंट ग्रुप क्या कहता है कि G आपके पास कोई ग्रुप है, N आपके पास क्या है? कोई नॉर्मल सब ग्रुप है. तो कह रहा है जो सेट होंगे G जो कि डिवाइड करेगा क्या? N को जो डिवाइड करेगा उसके सभी कोसेट क्या होंगे? N होंगे इन G में. तो इनके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाएगा टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन से n ऑफ a क्या हो गया? n ऑफ b. तो ये क्या दिख रहा है? साफ साफ n ऑफ a b. यहाँ पे n a n b क्या है? बिलोंग्स करेगा. यहाँ पे G डिवाइड कर रहा है n को, n डिवाइड कर रहा है G को. ये कब बनाएंगे आपको? ग्रुप. यही ग्रुप क्या कहलाएगा आपको? क्वोशंट ग्रुप. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? G में बाई किसके द्वारा? n नॉर्मल सब ग्रुप के द्वारा बनाएंगे. जैसे अगर हम आपको और थोड़ा क्लियरली दिखाएं तो यहाँ पे क्या होगा आपका? Na और Nb. तो आपका कहाँ से दिखेगा? ये n ऑफ ab. ठीक है, ये अगर हम an और bn करेंगे तो फिर ये चीज क्या होगा? रिवर्स हो जाएगी. an और bn करेंगे तो क्या होगी? ab ऑफ n हो जाएगी. ठीक है, तो यही क्या करना है आपको? चीजों को समझना है. इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको नोट कर लीजिए. फिर उन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अब कुछ रिजल्ट्स हैं इनमें, उन रिजल्ट्स को हम लोग देख लेते हैं. पहला रिजल्ट क्या कहता है? फॉर ए फाइनाइट ग्रुप G एंड नॉर्मल सबग्रुप. नॉर्मल सबग्रुप क्या था? N. ऑफ G क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स N. किसके इक्वल हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स में ऑर्डर ऑफ N. ठीक है, जहां पे G क्या आपका? ग्रुप है और N क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है. दूसरा रिजल्ट आता है इसमें, इफ G is an abelian group and N is normal subgroup. N क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है. इन G then G divides N is also abelian. तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? abelian हो जाएगा, बट कन्वर्स
नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसके बाद आपका नेक्स्ट रिजल्ट आता है क्वोशंट ग्रुप ऑफ finite group is finite and of infinite group may or may not infinite। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, कह रहा कोई फाइनाइट ग्रुप आपका जी है, नॉर्मल सब ग्रुप आपका क्या दे रखा है n, तो जो जी ऑर्डर ऑफ जी बाई एन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ n। सीधी सी बात है। दूसरा कह रहा कि अगर जी आपका अबेलियन ग्रुप है और n क्या नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है किसमें? जी में, तो जी डिवाइड्स n क्या होगा? आल्सो अबेलियन होगा। जैसे यहाँ पे देखता है जी डिवाइड्स n, तो क्या होगा? अगर जी आपका अबेलियन है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल है जी में, n नॉर्मल है जी में, तो जी बाई एन भी क्या हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं कि अगर जी बाई एन अबेलियन हो तो जी भी अबेलियन हो जाए। ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। क्वेश्चन ग्रुप जो फाइनाइट ऑर्डर का होगा, जो फाइनाइट ग्रुप का होगा वो क्या होगा? फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप का जो होगा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट का तो फाइनाइट होगा, बट इनफाइनाइट कम नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद करके रखिएगा। और खास तौर से तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी सारी बोर्ड पीडीएफ, सारी क्लास नोट्स मिल जाएगी। आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। आपके कोर्स में बस थोड़ी बहुत क्लासेस और बची हुई थोड़ा टॉपिक्स, उसके जैसे ही आपका स्टेट अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कहीं हटने की जरूरत नहीं है। पूरे यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री कोर्स कराया गया है। 100+ क्लासेस हो गए, शायद वो 104 क्लास भी है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ज़्यादा क्लासेस की ड्यूरेशन भी नहीं रहती है, हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 आवर की क्लास होती है। वैसे ज़्यादा मैक्सिमम क्लासेस आपको मिल जाएगी हाफ एन आवर की। ठीक है, तो आप आराम से बैठ के अभी भी अच्छे से अपनी तैयारी को रंग लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।